हार्ट ऐसे करा धक 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 धक, जिसका पैसा लगा था क्रिप्टो में सबकी लगी पड़ी थी। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस बार ये इतिहास सिर्फ दोहराए ही ना, इतिहास को बदले भी। कैसे? हे गाइस, वेलकम बैक। थोड़ा हेल्थ इशू है, उसकी वजह से अगर मेरा आवाज सही ना आए तो उसके लिए पहले सॉरी। तो गाइस बिना टाइम गवाए हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर, बीटीसी नेक्स्ट मूव। अब बीटीसी का जो नेक्स्ट मूव जानने के लिए ना, तो हम हवा में नहीं कह सकते, बढ़ने वाला है। क्लिक बैट तो मेरे को करना नहीं आता, सख्त नफरत है इन सब चीजों से। तो गाइस इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपको दो टाइप्स की दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम निकाल के ना, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में वीडियो खत्म करूं। थोड़ा टाइम निकाल के इस पर गौर करिएगा तो आप समझ पाओगे आसानी से बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी के पीछे पूरे अल्टकॉइन इसको फॉलो करते हैं। बीटीसी अगर 10% अप जाता है तो अल्टकॉइन से क्या होता है कि 15-15, 20-20% भी उससे ज्यादा स्पीड में अप चले जाते हैं, और डाउन भी उसी हिसाब से आते हैं 2x 3x, क्योंकि ये करते हैं सब। पूरा क्रिप्टो मार्केट बीटीसी को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्रिप्टो है ना, ये चलती है विश्वास पे, यकीन पे, न्यूज पे। अगर कोई न्यूज आ जाए ना बहुत बड़ी, तो अचानक से बढ़ जाता है, न्यूज आ जाए तो घट जाता है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है न्यूज के रिलेटेड, और इसके इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो अपना इतिहास भी दोहराता है। तो गाइस हम बोर्ड पे जो स्टडी करा है, जो बोर्ड पे जो रिसर्च है, जो हम आपके सामने बाद में रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा बजीरेक्स का। ये बजीरेक्स का चार्ट है 22 नवंबर 2021 का। इस दिन कुछ बड़ा हुआ था, आपको याद नहीं होगा, मेरे को याद है, मैं आपको याद दिलाता हूं अगर याद नहीं है तो। गाइस इस दिन देखो बीटीसी क्या था ना, कोई 52-51 लाख के करीब करीब। अब मैं बजीरेक्स की बात कर रहा हूँ, आईएनआर पेयर में मैंने रखा है, तो मैं लाख में ही बात करूंगा, यूएसडी में बात नहीं करूंगा। तो ये 51-52 लाख के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा था। अचानक से ही पता कितना लंबा बिक लगता है इसको डाउन का, बीटीसी पहुंच जाता है 32 लाख के समथिंग, जहां से करेक्शन करके दोबारा 42 लाख पहुंच भी जाता है। लेकिन तब ऐसा लग रहा था ना, हार्ट ऐसे कर रहा धक 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 धक, जिसका पैसा लगा था क्रिप्टो में सबकी लगी पड़ी थी। तब क्या खबर आती है कि ये किस वजह से हुआ? अचानक से खबर आती है ईडी का छापा वजीरेक्स पर। उस दिन की बात है ये। और असल में वो वजीरेक्स पर छापा जो पड़ा, वो एसेट नहीं, जो नेगेटिव न्यूज निकल के आई कि एसेट बंदों को ब्लॉक हो गए, फ्रीज हो गए। पर जो असल वजह थी वो था वजीरेक्स का जो मेन अकाउंट था, जहां अगर हम आईएनआर पेयर में लगाते हैं ना, तो एक बैकएंड होता है ना बैंक का, तो वैसे एक क्रिप्टो का बैकएंड उनका बैंक अकाउंट रहता है। तो उनका क्या है कि उनका अकाउंट फ्रीज। पर लोगों ने क्या करना शुरू किया, जैसे कि गंदी खबर आई, मैंने कहा पहले बोला, विश्वास, यकीन और खबर पर क्रिप्टो सारी रन करती है। लोग पैनिक हो गए, अचानक से सेल करना। और ये डाटा वजीरेक्स का क्यों बता रहा हूं, सिर्फ वजीरेक्स पे ही इतना क्रैश हुआ था, जहां पे 10 अगर अल्ट बाकी अदर एक्सचेंजेस पर 5x था, जहां 15x तक क्रैश हो गया था, क्योंकि अचानक से पैसा एक ही जगह से निकलना शुरू हो गया ना। तो पैनिक सेलिंग हुई, लोगों ने सेल भी करा, लोगों का सेल हो गया। लोगों का क्या हुआ कि फंड जो था वो अकाउंट में भी लेने लगे, विड्रॉल भी करने लगे, सब होने लगा। तो ये जो डाटा दिखाने की मेन वजह थी, जो करेंसीज है, सॉरी बीडीए, अगर इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया के हिसाब से बोलता हूँ, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट कैसे विश्वास पे रन करती हैं। बीटीसी का नेक्स्ट मूव जानने के लिए ना, तो मैंने कुछ बोर्ड पर आप लोगों के लिए रिसर्च करा है, तो थोड़ा जहां पे रोशनी डालते हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ना बीटीसी, जब बीटीसी शुरू हुआ 2009 में, तब से लेकर और 2023 तक मैंने ये पॉइंट आउट किया है। तो गाइस 2009 में जब बीटीसी आता है तो इसका वैल्यू क्या रहता है, $0। और 2010 में, समझना इस बात को, 2010 में $0.05, 2011 में $1। गाइस जहां पे समझने वाली बात है, इसी हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं बीटीसी के नेक्स्ट मूव का। तो गाइस जहां पे क्या था, पहला साल इसका वैल्यू, दूसरा साल 0.5 वैल्यू, तीसरा साल $1। जहां पे देखिए कि जो तीसरा साल है इसका, वो पिछले 2 सालों से ऑल टाइम हाई है, ATH ऑल टाइम हाई है। और अगर इसी को छोड़ दे, इसके बाद पहला साल, मैंने 3 सालों में डिवाइड करा है इसको, 3 सालों का हिसाब से मैंने इसका चेक बताने की कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट मूव। तीसरा साल में जो आप आता है ना 2012 को हम फिर से लेते हैं। पहले साल में $5 वैल्यू, दूसरे साल में $25 वैल्यू, तीसरे साल में $623 वैल्यू, मतलब 623 ऑल टाइम हाई आप दे सकते हैं 3 सालों में, जो ऑल टाइम हाई है। और फरवरी का चार्ट है,
और गाइस हर 2009 का जो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, पूरा फरवरी का चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। फिर इसके बाद ये आ गया 2015 पहला, 16 दूसरा, 17 तीसरा। और जहाँ पे देखिए पहले पे 249, दूसरे पे 399 और तीसरे पे 1008, मतलब 1008 ऑल टाइम हाई इन सब से। तो गाइस ऐसे ही अगर हम इस साइड पे आ जाएं, 2018 पहला साल, 2019 दूसरा साल, 2020 तीसरा साल। तो जहां पे पहले साल पे कितना था 9102, 3567 मीन 3567, और तीसरा साल 10,252। इन तीनों को मिला के, इन तीनों सालों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो तीसरा साल था ऑल टाइम हाई। ठीक है गाइज। और उसके बाद आ जाए 2021 में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो गाइज 48,756, 39,129 और तीसरा साल अभी 23,000, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23,876 के करीब करीब ये चल रहा है तीसरे साल। और ये पूरा चार्ट फरवरी का उठाया, हर मंथ मैंने फरवरी का उठाया, तो अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। तो ऐसा हो सकता है जी पूरा इतिहास दोहराए, पूरा इतिहास दोहराने के बाद जो आज अभी दिन बाकी हैं, दिन बाकी हैं, तो ये इसको ब्रेक करने के चांसेस हैं फरवरी में। अब अगर पूरा इतिहास देखें तो ये हर तीसरे साल ये ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, और ये ऑल टाइम हाई वाला तीसरा साल ही है। पर गाइज जहां पे क्या समझने वाली बात है कि इस साल जो पिछला साल था ना, बहुत चीजों से पैनिक हुआ। इंडिया में बहुत अच्छा खासा इतना गंदा खबर कभी नहीं आया होगा, इतनी गंदी न्यूज़ कभी नहीं आई होगी जो ईडी को लेके आई थी, फिर टैक्स को लेके आई, फिर रशिया यूक्रेन वार हुआ, अब तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत सारा लॉस हो रहा है, उसकी वजह से फंडिंग होती है, पैसा निकलता भी है, अच्छी बात है। अगर हो सके 1, 2, 4, 5, 10 डॉलर अगर आप वहाँ पे फंड कर सको तो करिए, हर किसी की मदद करना चाहिए, बंदा ही नहीं रहा तो क्या चीज़ है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस बार ये इतिहास सिर्फ दोहराए ही ना, इतिहास को बदले भी। कैसे वो जानना चाहिए कि जे मुझे पता है ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, भले वन टाइम करेगा 2023 में ऑल टाइम हाई, तो इसको एक बार क्रिएट करना ही है, भले थोड़ी देर के लिए जाएगा, और शायद 30-35 हजार डॉलर के ज्यादा ये रन करेगा इस साल। और 2025 का जो मेरा प्रेडिक्शन है, तब ये अच्छा खासा बूम लेके आ सकता है मार्केट में, क्योंकि इसका एक और हिस्ट्री, इसको एक और नजरिए से देखा जा सकता है। तो गाइस इस बार ये हो सकता है कि ये फरवरी वाला इतिहास बदल दे। ये सारा फरवरी का चार्ट था, पर इस बार जे इसको तो ब्रेक करे, पर मंथ शायद फरवरी ना हो, मंथ इस बार चेंज कर दे। और ऐसा हो भी सकता है कि मंथ ना चेंज करे, इसी महीने में हो जाए, क्योंकि दिन अभी बाकी है। तो गाइज थोड़ा मेरा हेल्थ इशू है, मैं ज़्यादा जितना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश था मेरा, जितना अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता था उस हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, मैं क्रिप्टो रिलेटेड हर इशू पर बात करना चाहता हूं, और कोशिश है कि शायद मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो, और अगर ना भी होगी तो इतना अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखूंगा। करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, नॉलेज अच्छी लगने के बाद ही, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और किसी भी टाइप का इशू है, आपका काम पूछना है, तो वो आप कमेंट में कमेंट करिए, पूछिए, मैं बताऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, और मैंने हर किसी का कमेंट्स को पिक किया है, और उस इशू पर बात की है, और अपने हिसाब से अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखा है। दूसरा, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर ले। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।